हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है भूटान, जो कि दूसरा देश बन गया है भारतीय भीम यूपीआई को अपनाने वाला। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पहला देश कौन सा था जिसने भीम यूपीआई को अपनाया था, भीम यूपीआई क्या होता है, एनपीसीआई क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, भूटान ने अपनाया है तो भूटान देश के बारे में जानेंगे, इसकी कैपिटल करेंसी के बारे में जानेंगे। इन सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भारतीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और जो राज्य मंत्री जो भूटान के वित्त मंत्री हैं लिम्पो नागमे थेरसिंग, इन्होंने मिलकर भीम यूपीआई को भूटान में लॉन्च किया है और इस पूरे आर्टिकल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भूटान के जो वित्त मंत्री हैं लेनपो नेग्मे थेरसिंग, इनके साथ लॉन्च किया है भीम यूपीआई 13 जुलाई 2021 को। लॉन्चिंग के साथ ही भूटान पहला देश हो गया है जिसने इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई स्टैंडर्ड्स फॉर ए क्विक रिस्पॉन्स यानी क्यूआर कोड के साथ इसे अपनाया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ प्रेस रिलीज में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको दो फुल फॉर्म जानने को मिल गए। एक यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और क्यूआर का फुल फॉर्म होता है, जो क्यूआर कोड हम स्कैन करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। लॉन्चिंग के साथ ही भूटान दूसरा देश बन गया है जिसने भीम यूपीआई को अपनाया है, और इससे पहले सिंगापुर ने इस ऐप को अपनाया था। और इसके लॉन्चिंग पर सीतारमण ने लाइव ट्रांजैक्शन भी किया और उन्होंने भूटान से कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदे और उसका जो भुगतान है यूपीआई के माध्यम से, भीम यूपीआई के माध्यम से किया। इंडिया और भूटान पहले से ही इसके लिए तटस्थ थे, क्योंकि रुपे कार्ड का इस्तेमाल दोनों ही देश पहले से ही कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 की भूटान यात्रा पर गए थे। अब जो ये इसके की पॉइंट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं इस पूरे वीडियो में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भीम क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखिए, इसे 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत करी गई थी, और भीम यूपीआई के जरिए आप 40,000 रुपए एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा, और 13 भाषाओं में ये मिलता है हमें। दूसरा है यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म अभी आपको बताया गया। तो इसका जो यूपीआई जो है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसा आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंटों को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है। इसे एनपीसीआई ने विकसित किया है। अब एनपीसीआई ने विकसित किया है तो एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। देश में भुगतान, चाहे वो रिटेल पेमेंट हो या फिर सेटलमेंट सिस्टम के तहत भुगतान हो, के संचालन का काम करती है। एनपीसीआई के नीचे आईएमपीएस, यूपीआई, रुपे जैसे कई प्रोडक्ट कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भीम यूपीआई जो भूटान में लॉन्च हुआ है, उसने एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन किया है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। जिस तरीके से एनपीसीआई भारत में है, उसी तरीके से रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने, इन दोनों ने मिलकर ये समझौता किया है। इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल सेरेमनी में भी भाग लिया
और इसमें जो वहाँ के वित्त मंत्री थे लेनपो नामगे थेरसिंग, उन्होंने भी रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की तरफ से इसमें भाग लिया था और इसमें कई और मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लॉन्चिंग के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देख लेते हैं कि जो सर्विस है भीम यूपीआई, इससे भूटान को जो भूटान में जो लॉन्च किया गया है उसके तहत भारत का जो पड़ोसियों के लिए अपनी नीति है उसको प्राथमिकता दी गई है। भीम यूपीआई जो है वो ट्रांजैक्शन कोविड-19 की पेंडेमिक से भी बचाता है, क्योंकि हम डिजिटल तौर पर इसमें पेमेंट करते हैं। 100 मिलियन यूपीआई क्यूआर कोड के तहत इसमें 5 साल में 100 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं और 2020-21 में भीम यूपीआई ने 22 मिलियन ट्रांजैक्शन किए हैं, लगभग 41 लाख करोड़ के। अब ये लॉन्चिंग जो है वो भूटान में हुई है, तो सबसे पहले हम भूटान के बारे में जान लेते हैं कि देखिए भूटान एक राजतंत्र हिमालय पर बसा देश है, दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध, जिसे लैंडलॉक कहते हैं। इस देश का स्थानीय नाम ड्रुग पुल कह सकते हैं आप। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहाँ राजशाही की स्थापना की गई थी। 3 साल के बाद यानी कि 1910 में वहाँ एक समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश राज तो वहाँ पर समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि भूटान की जो विदेश नीति होगी वो इंग्लैंड के द्वारा ही तैयार की जाएगी। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और जो ब्रिटिश हैं यहाँ से जाने लगे, तो ये सारी जिम्मेदारी वो भारत को सौंप कर दे गए थे। उसके बाद जो चीन के साथ जवाहरलाल नेहरू का समझौता हुआ था उसमें कई चीज़ें पलट गई थीं। एक तरीके से कह सकते हैं कि भूटान कहीं ना कहीं चीन को सौंप दिया गया भारत के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है जो इस वीडियो से कहीं लिंक नहीं करता है। भूटान की करेंसी है न्यूगिल्ट्रम और यहाँ की कैपिटल है थिम्पू। तो इससे दोनों कंट्री के और भी जो अच्छे आप कह सकते हैं संबंध बनेंगे। और ये जो ऐप है इससे भूटान के लगभग 2 लाख टूरिस्ट, बिजनेसमैन और सिटीजन जो हैं वो लाभान्वित होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में डिटेल से बताया गया है और आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।